आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेनिथ स्टडीज में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी सीरीज में आज हम 21 अगस्त से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में बन सकती है, वो यहाँ पे इस वीडियो में लेके आए हैं। तो साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मैं करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आता हूँ, वो सब सेलेक्टेड होती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं और एग्जाम में इन्हीं से आपसे सवाल बनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली करंट अफेयर्स की तरफ। तो पहला आपका है द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR and the National Center of Disease Information and Research NCDIR released a report of National Cancer Registry Program that cancer in India may rise from 13.9 lakh in 2020 to 15.7 lakh in 2005। तो हाल ही में ये रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट दो जनों ने मिलकर बनाई है। एक है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट में ICMR भी कहते हैं, और दूसरा इंस्टीट्यूट है हमारा द नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट में NCDIR भी कहते हैं। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि इंडिया में 2020 से 2000, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 2025 तक जो कैंसर के पेशेंट है, अभी आपके 2020 में 13.9 है, लेकिन ये 2025 तक इंक्रीज होके 15.7 लाख हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका इंडिया रैंक्ड 57 अमंग 85 कंट्रीज इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जितने भी आपके इंडिया की रैंकिंग होती है ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो यहां पे कहा गया है 85 कंट्रीज के साथ जब एक सर्वे हुआ तो इंडिया की रैंक 57 आई, किस चीज में? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में। इसका मतलब इंडिया जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा वर्क कर रहा है। अब देखिए एक सवाल और आपसे यहां पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने इस लिस्ट को टॉप किया है। तो इसका आंसर है डेनमार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया एंड इजराइल साइंड कल्चरल एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशन थ्रू पीपल टू पीपल एक्सचेंज। इंडिया और इजराइल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको कि हम कल्चरल एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। ये क्या करेगा? दोनों देशों के लोगों के बीच में भाईचारे को या कल्चर को बढ़ावा देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ILO रिपोर्ट सेज ड्यू टू COVID-19 50% ऑफ वर्ल्ड्स यूथ आर अंडर एंजाइटी और डिप्रेशन। तो ये ILO की रिपोर्ट है। ILO की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर क्या करता है, जितने भी हमारे यूथ होते हैं जो कि जॉब करते हैं, उन पे ये स्टडी करता है और रिसर्च करता है। तो इसकी रिपोर्ट इसकी आई है और ILO ने कहा है कि COVID-19 की वजह से दुनिया भर के 50% जितने भी यूथ्स हैं वो डिप्रेशन में जा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इट्स सब्सिडरी फर्म NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एंड अपॉइंटेड CEO रितेश शुक्ला। तो NPCI आप सब लोग जानते होंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये डिजिटल मनी ट्रांसफर या ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के ऊपर काम करता है, उसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इसने हाल ही में अपनी एक सब्सिडरी लॉन्च की है। सब्सिडरी मतलब क्या होता है? उसका एक अदर पार्ट या दूसरा भाग। तो इसकी सब्सिडरी का नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, और साथ ही साथ इन्होंने CEO भी इसका नियुक्त कर दिया गया है, जिनका नाम है रितेश शुक्ला। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बैंकिंग या इंश्योरेंस का कोई भी पेपर होता है तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका बैंकिंग से रिलेटेड है। लक्ष्मी विलास बैंक लॉन्च्ड लक्ष्मी डिजी गो, अ कॉन्टैक्टलेस ऑनलाइन इंस्टेंट सेविंग अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी।
तो लक्ष्मी विलास बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है लक्ष्मी डिजिगो। ये एक तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वंस जुवेंटस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड फॉर रिकॉर्ड 37 गोल्स इन अ सिंगल सीजन। आप सभी जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर हैं वर्ल्ड फेमस। इन्होंने हाल ही में जुवेंटस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड जीता है। और यह अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने एक सिंगल सीजन में रिकॉर्ड 37 गोल किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका बैंकिंग से रिलेटेड है, भारत पे से रिलेटेड है। ये ऑनलाइन ट्रांसफर का एक जरिया है जिसके द्वारा हम प्लेटफॉर्म है जिसमें हम मनी ट्रांसफर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हाल ही में सुहेल समीर को ग्रुप प्रेसिडेंट चुना गया है किसका? भारत पे का। आप सभी लोग ज्यादातर लोग भारत पे के बारे में परिचित होंगे, बहुत से लोग इनका यूज भी करते होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से इंडिया की रैंक के बारे में बात की गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहा गया है इंडिया इज रैंक्ड फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट अमंग ऑल कंट्रीज। आप सभी लोग जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। देखिए इसमें क्या होता है, नेचुरल खादों का यूज किया जाता है, इसमें केमिकल का यूज नहीं किया जाता है खेती में, या पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज नहीं किया जाता है। तो इंडिया को नंबर 1 कंट्री का इसमें रैंक मिला है किसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। साथ ही साथ आपका यह जानना भी जरूरी है, सिक्किम इंडिया का ऐसा स्टेट है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक बन चुका है। यहां पर किसी भी पेस्टिसाइड्स का या केमिकल वाली खाद का यूज नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है इज रैंक्ड टॉप इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग लिस्ट। तो इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग टेस्ट हुआ था अभी हाल ही में, उसमें नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है एक भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वाराणसी वॉज एडजर्ड एज द क्लीनेस्ट टाउन ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो ये भी उसी की रिपोर्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की। इसमें कहा गया है कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए जितने भी शहर हैं उनमें वाराणसी को सबसे साफ शहर का दर्जा मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडिया इज लॉन्चिंग सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर चाइना। तो इंडिया ने हाल ही में सप्लाई चेन रेजिलेंस लॉन्च किया है किसके साथ? जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसमें क्या करेंगे, अपने व्यापार को इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे तीनों कंट्रीज, और इससे इन्हें चाइना से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं दुनिया भर का मैक्सिमम जो मार्केट है चाइना ने कवर किया है। चाइना से ही आयात या निर्यात बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, चाइना से निर्यात बहुत ज्यादा होता है। तो इसको कम करने के लिए इंडिया ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता किया है। तो आई होप आप सबको आज की करंट अफेयर्स पसंद आई होगी और आप सभी लोग अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे।